जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। वीटो पावर क्या है? लोकतंत्र या ताकत का खेल? सोचिए, एक कमरे में 15 लोग बैठे हैं, 14 लोग कहते हैं हाँ, लेकिन सिर्फ एक आदमी कहता है नहीं और पूरा फैसला रद्द हो जाता है। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था में ऐसा होता है। इसे कहते हैं वीटो पावर। तो चलिए समझते हैं और देखते हैं कि वीटो पावर क्या है। सबसे पहले हेडिंग देखते हैं। हेडिंग हमें क्या देखने के लिए मिलता है उसको समझते हैं। देखिए, हेडिंग हमें देखने के लिए मिलता है वीटो पावर क्या है। समझेंगे आज हम वीटो पावर क्या है, उसके बाद समझेंगे लोकतंत्र या ताकत का खेल। मतलब जो वीटो पावर है ये लोकतंत्र है या फिर ताकत का खेल है, इसको समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं वीटो पावर मतलब क्या होता है। वीटो मतलब होता है मैं इस फैसला को रोकता हूँ। वीटो मतलब क्या? मैं इस फैसलों को रोकता हूँ, उसी को कहा जाता है वीटो। तो वीटो का मतलब ही होता है मैं इस फैसले को रोकता हूँ। वीटो एक लैटिन वर्ड है, भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है मैं मना करता हूँ या फिर मैं इस फैसले को रोकता हूँ। कहाँ यूज होता है वीटो पावर, उसको समझते हैं। देखिए, वीटो पावर कहाँ कहाँ यूज होता है उसको समझते हैं। वीटो का मतलब ही होता है मैं इस फैसला को रोकता हूँ। देखिए, वीटो पावर कहाँ यूज होती है उसको समझते हैं। देखिए, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पर वीटो पावर का यूज होता है। वहाँ हमें देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर यूज होता है वीटो पावर। वीटो पावर सबसे प्रसिद्ध रूप से इस्तेमाल होती है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में। यहाँ कुल 15 सदस्य होते हैं, यहाँ कुल 15 देश होते हैं, लेकिन सिर्फ 5 देशों को विशेष अधिकार दे दिया गया है। सिर्फ 5 देशों को वीटो पावर दे दिया गया है। वो 5 देश कौन कौन सा है उसको समझते हैं। जिस देश को वीटो पावर दिया गया है उस देश को P5 के नाम से जाना जाता है। P का मतलब होता है पावरफुल। 5 कंट्री कौन कौन से हमें देखने के लिए मिलते हैं उसको समझते हैं। पहला हो गया यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरा हो गया रसिया, तीसरा हो गया चाइना, चौथा हो गया यूनाइटेड किंगडम और पांचवा हो गया फ्रांस। इन पांचों देशों को हमें देखने के लिए मिलता है वीटो पावर दिया गया है। इन पांचों देशों को वीटो पावर दिया गया है, यही हमें देखने के लिए मिलता है। इन्हीं 5 देशों के पास सिर्फ वीटो पावर है। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो चलिए अब समझते हैं जो वीटो पावर हो गया उसका यूज कैसे किया जाता है, कैसे यूज होता है उसको समझते हैं। हाउ डज इट वर्क, मतलब वीटो पावर कैसे काम करता है उसको समझते हैं। देखिए, कोई भी फैसला हो गया, मान लीजिए 15 देश हो गए और 14 देश का बोल दिए किसी फैसला पर कि हाँ यह काम होना चाहिए। सिर्फ एक देश आकर जिसके पास वीटो पावर है वह बोल दे कि नहीं होगा। 14 देश बोल रहे हैं कि होगा, सिर्फ एक देश आकर बोल दे जिसके पास वीटो पावर है, वो देश आकर बोल दे कि यह काम नहीं होगा तो नहीं होगा। तो फैसला क्या होगा? रुक जाएगा। रिसोल्यूशन क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। जो 14 देश आकर बोले कि हाँ यह काम होना चाहिए, यह से काम होना चाहिए, और सिर्फ एक देश आकर जिसके पास वीटो पावर है वो बोल दे कि नहीं यह काम नहीं होना चाहिए, तो जो काम होता है वो रुक जाता है। रिसोल्यूशन जो होता है वो फेल हो जाता है, क्योंकि इनके पास वीटो पावर है, इसीलिए इसने मना कर दिया तो पूरा काम जो था वो रुक गया। यही हमें देखने के लिए मिलता है। मान लीजिए 15 देशों ने बैठक की, 14 देश बोले युद्ध रोकना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक परमानेंट मेंबर जिसके पास वीटो पावर है वो आकर बोल दे कि नहीं युद्ध नहीं रुकना चाहिए, युद्ध था वो नहीं रुकेगा, युद्ध चलता रहेगा। एक उदाहरण लेकर समझिए, जैसे गांव की पंचायत में सब लोग हाँ बोलते हैं, लेकिन प्रधान के पास ऐसा अधिकार है कि वो अकेले फैसला रोक दे। सेम ऐसा ही हमें देखने के लिए मिलता है। तो अब समझते हैं व्हाई वाज वीटो गिवन, जो वीटो पावर था वह क्यों दिया गया उसको समझते हैं। व्हाई वाज वीटो गिवन मतलब जो वीटो पावर था वह क्यों दिया गया उसको समझते हैं। देखिए, वर्ल्ड वार 2, जैसे वर्ल्ड वार 2 हुआ उसके बाद कुछ देशों को वीटो पावर दे दिया गया। पावरफुल जो कंट्री थे उसी को दिया गया। मतलब वर्ल्ड वार 2 जब खत्म हुआ उसके बाद उसमें देखा गया कौन सा देश सबसे पावरफुल है, उसको दिया गया वीटो पावर। यही हमें देखने के लिए मिलता है। तो देखिए हुआ क्या, 1945 में जब यूएन बना, 1945 का समय था, यूएन यूनाइटेड नेशन बना, तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों ने कहा अगर आप इस संस्था में रहेंगे तो आपको विशेष अधिकार मिलेगा, आपको एक विशेष अधिकार मिल जाएगा। इस तरह वीटो पावर बनाई गई। मकसद था इन बड़े देशों को यूएन के अंदर बनाए रखने के लिए वीटो बनाया गया। मतलब उन देशों के पास कुछ विशेष अधिकार दे दिया जाए जिसकी वजह से यूएन को बनाया गया। अब समझते हैं बिगेस्ट क्रिटिज्म या क्राइटिज्म कहिए उसको समझते हैं। देखिए, अब समझते हैं बिगेस्ट क्रिटिज्म क्या है या क्राइटिज्म क्या है उसको समझते हैं। देखिए, क्या हमें देखने के लिए मिलता है, इक्वलिटी। इसमें क्या है? इक्वलिटी। बहुत देश कहते हैं कि नहीं इक्वल नहीं है,
अब सवाल क्या ये बराबरी है? एक तरफ 190 से अधिक देश है और दूसरी तरफ सिर्फ 5 देश जिनके पास विशेष अधिकार है। एक तरफ है 190 से अधिक देश और सिर्फ एक तरफ है 5 देश जिनके पास विशेष अधिकार दिए गए हैं। इसीलिए कई देश कहते हैं यूएन में सुधार होना चाहिए, जो यूनाइटेड नेशंस हो गया उसमें सुधार होना चाहिए। तो चलिए अब आगे समझ, तो अब समझते हैं इंडियाज व्यूज, जो भारत हो गया उसका दृष्टिकोण क्या है यूएन को लेकर, उसको समझते हैं। इंडिया व्यूज इसको समझते हैं, भारत के दृष्टिकोण क्या है उसको समझते हैं। रिफॉर्म नीडेड, भारत कहता है उसमें जो यूएन हो गया उसमें सुधार करना जरूरी है। नीडेड है मतलब रिफॉर्म, सुधार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब उसको सुधार करने की ज़रूरत है। भारत कई वर्षों से कहता आया है कि आज की दुनिया 1945 जैसी नहीं है, नई शक्तियां उभरी है, इसीलिए सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार होना चाहिए। जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें सुधार होना चाहिए। एक रियल उदाहरण लेकर समझते हैं। कई बार अलग अलग देशों ने अपने हितों के अनुसार वीटो का इस्तेमाल किया, मतलब बहुत देश अपने फायदे के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल किए। यही कारण है कि कुछ बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सिक्योरिटी काउंसिल से सहमति बनाना मुश्किल हो जाता है। ध्यान रहे वीटो का इस्तेमाल अलग अलग देशों ने अलग अलग समय पर किया है। इसका उद्देश्य यहाँ किसी एक देश का समर्थन या विरोध नहीं बल्कि व्यवस्था को समझाना है। वीटो पावर हमें एक बात सिखाती है, दुनिया में सिर्फ नियम नहीं चलते, ताकत भी चलती है। लेकिन अगर भविष्य में दुनिया बदलती है तो शायद यूएन की व्यवस्था भी बदलेगी। यही वजह है कि वीटो पावर आज भी दुनिया की सबसे ज़्यादा चर्चा वाली शक्तियों में से एक है। अगर आप लोग को वीटो पावर समझ में आया तो कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।